मजाक बना के रख दिया है बच्चों, मजाक बना के रख दिया आपकी मेहनत का, आपके स्ट्रगल का। आप जो पूरे साल मेहनत करते हो, नीट के लिए तैयारी करते हो, इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को मजाक बना के रख दिया बच्चों एनटीए ने। आखिरकार ऐसा होता ही क्यों है? आखिरकार ऐसा कैसे हो जाता है? इतने सारे रिसोर्सेज, गवर्नमेंट का प्रॉपर सपोर्ट रहता है, इनके पास एजेंसीज रहती हैं, एजेंसीज बोलती हैं कि आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हम आपकी हेल्प करेंगे। इतनी टाइट लेवल की सिक्योरिटी, सीसीटीवीज, उसके बावजूद भी ये सारी चीजें कैसे हो जाती हैं? इनके पास सारी फैसिलिटी होने के बाद भी ये पेपर लीक हो जाता है। एंड फिर ये क्या करते हैं? सिंपल सा एक ट्वीट कर देते हैं कि दोबारा रीनीट करेंगे। क्या इतना इजी है? ये चीज बस बोल दिया दोबारा रीनीट करेंगे। अरे उन बच्चों का तो सोचो जिन बच्चों ने पूरे साल मेहनत करी, जो बच्चे अपने घर से दूर जाके तैयारी करते हैं और फिर आके पेपर देते हैं और उनका पेपर में पता चलता है कि लीक हो गया। कितना बुरा लगता होगा। फिर क्या करते हैं कि बस एक ट्वीट कर देते हैं सिंपल सा। एंड बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते बच्चों। एनटीए ने क्या कहा? आप हमारे साथ कनेक्टेड थे, हम एनटीए का हर ट्वीट आपको बताते थे ना कि इस लेवल का एग्जाम नहीं हो रहा, नॉर्मल आपका क्लास टेस्ट नहीं है, बहुत बड़े लेवल का टेस्ट है ना। एंड इतना सिक्योरिटी, उतना सिक्योरिटी। कहां गया सारा सिक्योरिटी? खत्म, बस हो गया दोबारा। अब कराएंगे दोबारा नीट, करेंगे बच्चों को परेशान। फिर क्या करते हैं? आपकी सहूलियत के लिए कुछ कह देते हैं कि हाँ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपके लिए परेशान नहीं होने की जरूरत है। ये देखिए, ये एक ट्वीट इन्होंने किया है रीनीट पे, जो हमारा नीट दोबारा होने वाला, उस पर ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेस रिलीज किया था बच्चों, है ना। ये बार बार होता है, 2024 में भी ये हुआ था। वहां पे भी बिहार में 2024 में 60 से 70 बच्चों के आसपास लगभग पूरे मार्क्स आ रहे थे। कैसे हो रहा था ये चीज? जो चीज हो चुकी है वही चीज फिर एक साल बाद हो जाती है। सवाल ये खड़ा होता है बच्चों। क्या कहते हैं कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेस रिलीज आपको मैंने बताया था। प्रेस रिलीज में क्या लिखा था कि जो भी आईबी से बात हो चुकी है एंड हमको पता है सीकर राजस्थान में पेपर लीक हुआ था और फिर हम क्या कर रहे हैं, हमने उनको पकड़ लिया। अरे पकड़ने से क्या होगा? पकड़ लिया है, पकड़ने से क्या बच्चों की जो मेहनत है वो वापस आ जाएगी? बच्चों को अच्छा अच्छा कॉलेज मिल जाएगा क्या? पकड़ने से कोई मतलब होगा ना? बच्चों को तो प्रेशर झेलना पड़ेगा ना, फिर से उनको तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से उनको चीजें रिवाइज करनी पड़ेगी। कह रहे हैं कि द एनटीए विशेस टू इन्फॉर्म कैंडिडेट पेरेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द पब्लिक ऑफ द फॉलोइंग के डिसीजन टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ नीट। एनटीए हैड ऑन 8 में रेफर द मैटर्स दैट अंडर कंसिडरेशन। मतलब इन्होंने क्या किया कि 7 तारीख को इनको पता चलता है कि यहाँ पेपर लीक हो गया है, आईबी वगैरह से बात करते हैं और आईबी कुछ लोगों को पकड़ती है, आईबी सीबीआई ये सारी चीजें इनके लिए रहती हैं और फिर उनको पकड़ते हैं ये लोग। वहां से कुछ करियर काउंसलर थे, उनको पकड़ के लाते हैं, ठीक है। फिर ये पॉइंट्स लिखते हैं, आज के ट्वीट में बता रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट सब्सिक्वेंटली एग्जामिन्ड बाय एनटीए इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल एजेंसीज एंड द इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग्स शेयर्ड बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, ठीक है, द एनटीए विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। फिर ये कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के अप्रूवल से क्या कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट हमारे साथ है, हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द नीट जो 3 तारीख को हुआ था और उसका रिकंडक्ट होगा और उसका दोबारा नोटिस आएगा। इन्होंने तो सिंपल ये चीज लिख दिया कि भैया दोबारा एग्जाम होगा। चलिए पहले इनके नोटिस ही देख लेते हैं एक्चुअली क्या क्या लिख रहे हैं ना, फिर बात करते हैं अच्छे से इनके बारे में। The input received by NTA taken together with the findings shared by the law enforcement agency established that the present examination process could not be allowed to stand the reconducted examination date, है ना। आपका एडमिट कार्ड दोबारा आ जाएगा जो भी है, ठीक है, जो भी एग्जाम सेंटर है वो भी कैरी फॉरवर्ड होंगे, जो आपका फीस है, ये सारी चीजें इन्होंने बताई है इन्होंने। फिर ये पॉइंट क्या लिखते हैं, The government of India has further decided to refer the matter to the CBI for a comprehensive inquiry into the allegations therein. NTA will extend full cooperation to the bureau. मतलब NTA कह रहे हैं कि हम जो है फुल कॉपरेट करेंगे जो भी इनकी एजेंसीज हैं, हमारी गवर्नमेंट की एजेंसीज है ना। फिर दिस डिसीजन हैज बीन टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड इन रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रस्ट ऑन विद द नेशनल इनकन्वीनियंस टू कैंडिडेट एंड देयर फैमिलीज एंड डज नॉट टेक द कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। फालतू पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। कुछ बच्चों इसमें आपके भले के लिए कुछ है ही नहीं इसमें, बस ये कह रहे हैं कि जो है ठीक है हम ये कर देंगे, हम दोबारा री एग्जाम करा रहे हैं, आपको पैसा दोबारा नहीं देना है, आपका कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है, एडमिट कार्ड आपका हम रिलीज कर देंगे दोबारा, है ना। जो डेट होगी बच्चों वो कितनी होगी, लगभग मान के चलो 1-1.5 महीना लग जाएगा लगभग आपका एग्जाम होते हुए। ये पॉइंट अपन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4th पॉइंट देख लेते हैं। The registration data, candidature and examination center opted for 2026 cycle will be carried forward to the reconducted examination. No fresh registration will be required, है ना। आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कोई एडिशनल एग्जामिनेशन फी भी नहीं देनी है एंड ठीक है, जो भी फीस आप पे कर चुके हो उसी के बेसिस पे आप आगे जा सकते हो। अगर कोई कम्युनिकेशन मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो इंक्लूडिंग द रिकंडक्शन एग्जामिनेशन रीअश्योरेंस कार्ड विल बी इशूड थ्रू द ऑफिशियल एजेंसीज, कैंडिडेट एंड पेरेंट आर रिक्वेस्टेड ऑन रिलाई ऑन द ऑफिशियल। कह रहे हैं कि हमारे ऑफिशियल चैनल पे रहो। इतनी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फीस है, ये एग्ज़ाम इतनी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फीस लेता है, उसके बाद
350 करोड़ रुपए के आसपास लगभग इनके पास आता है। इतना सारा फंड आने के बावजूद भी ये क्या करते हैं कि अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। ठीक है, इतने सारे एक्सपर्ट्स इनके पास होते हैं, डेटा के एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वेबसाइट्स के एक्सपर्ट होते हैं, इनके पास एथिकल लोग होते हैं जो ये सारी चीजें जो वेबसाइट्स होती हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी नुआंस क्रिएट ना हो, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है। 2024 में भी यही चीज हुआ था, कितने सारे बच्चों के रैंक आए थे, वहां पे कुछ नहीं हुआ। चलो इस बार इन्होंने क्या किया कि पूरा का पूरा नीट, अब पूरा का पूरा हो रहा है। उसका रीजन यही है कि बहुत जगह ये पेपर फैल चुका है। 140 क्वेश्चन, इमेजिन कर सकते हो 140 क्वेश्चन। और क्या करें, मजबूरी है, एग्जाम नहीं होगा दोबारा। तो आप खुद सोचो, अगर एग्जाम नहीं होता है तो कितने सारे ऐसे बच्चे जो डिजर्व नहीं करते हैं वो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में टॉप सीट्स पे बैठे होंगे, है ना। सिर्फ किस बल पे, पैसे के बल पे, कि उन्होंने बस एग्जाम पेपर खरीद लिया, जैसे जो भी उनके कनेक्शंस थे ना, बिग कनेक्शंस, उनसे उन्होंने एग्जाम पेपर खरीद लिया। एंड वो तो इसलिए मुझे लगता है बच्चों की गलत तो बहुत है ये, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द बच्चे होते हैं, ठीक है, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, पूरे साल पढ़ाई करते हैं नीट के लिए। ऐसा तो है नहीं कि बार बार नीट आता है, साल में एक बार आता है। ठीक है, कोचिंग्स बैचेस में जाते हैं, कई दूर जाते हैं, अपने घर से दूर जाते हैं, बहुत दूर दूर बच्चे 400-500 किलोमीटर दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, सिर्फ इस एक साल की तैयारी के लिए। इतना डिप्रेशन झेलते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना स्ट्रेस झेलते हैं वहां पे। ठीक है, उसके बाद जब वो घर आते हैं, एनटीए की सारी बातें मानते हैं। एनटीए कहता है कि बच्चे टी शर्ट में आना है, शर्ट में नहीं आना है। ठीक है, टी शर्ट में आ जाएंगे, लोअर में आ जाओ, चप्पल पहन के आना है, स्लीपर्स पहन के आना है। ठीक है, सब मानेंगे सर आपकी बात। 12 बजे आ जाओ, 12:30 बजे आ जाओ, टाइम से 1.5 घंटे पहले आ जाओ, पानी की बोतल अलाउ नहीं है, कुछ भी अंदर अलाउ नहीं है, सिर्फ पेपर एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। सारी बातें मानी बच्चों ने। उसके बाद क्या होता है, पेपर लीक। ये चीज कितनी गलत है और ये कितना बड़ा सवाल खड़ा करती है एनटीए पे। एनटीए शुड फाइंड, एनटीए पे फाइन लगना चाहिए, पेनल्टी लगनी चाहिए उन पे, कि इस तरीके से आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना बड़ा, लगभग 24-25 लाख बच्चे। एंड कितना मतलब प्रोफेशन आप देखो, डॉक्टर, आप इतने बड़े लेवल पे आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, कितना इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है। आप बच्चों के, आप जो है लाइफ बचाते हो लोगों की, उसमें अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी, इस तरीके का न्यूआंस आएगा, इस तरीके की चीजें होंगी, तो ये कितनी बड़ी, कितनी खराब चीज है हमारे लिए। ये एनटीए को भी समझना पड़ेगा। और इस तरीके की चीजें अगर अब होती नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग दोबारा एनटीए पे कभी भी ट्रस्ट कर पाएंगे। तो बच्चों ये चीज, आपका क्या राय है पेपर लीक के बारे में, आप लोग कमेंट्स में जरूर लिखो। आप लोग दुखी होगे तो एट द एंड मैं कहूंगा कि प्यारे बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, एंड मैं उनके पेरेंट्स भी, जो पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि देखो, आपको परेशान, आपके बच्चे ने बहुत मेहनत करी है। अगर आपके बच्चा सच में मेहनती है, आपका बच्चा सच में पढ़ा है, तो ये एक बार नीट करा लें या 2 बार नीट करा लें, बच्चा आपका नीट क्लियर कर लेगा, है ना। तो बच्चे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, रिवीजन करते रहना है फुल एनर्जी के साथ। मुझे पता है कि एक एग्जाम जैसे ही हो जाता है, जिसके लिए आप पूरा साल मेहनत करो, वो जैसे ही खत्म होता है ना, तो फिर ये लगता है कि यार अब बस, अब रुक जाता, थक गया। लेकिन उसके बाद फिर से आपको वो चीज पढ़नी पड़े तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन बच्चों, अब क्या कर सकते हैं ना, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने से, इनसे लड़ने से कोई मतलब नहीं निकलेगा बच्चों, है ना। आपका जो करियर है आपको वो बनाना है, तो आप क्या करो, जो भी आपने नोट्स हैं वो रिवाइज करते रहो, आप पढ़ते रहो अपना, है ना। आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए होंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़े बहुत लगाते चलो। बच्चों परेशान होने की जरूरत नहीं कि आप सोचो कि पेपर बहुत हार्ड कर देंगे, हैं, रिवेंज ले लेंगे, पेपर हार्ड कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपकी कोई गलती नहीं ना पेपर लीक करने में। जिनकी गलती उनको पकड़ो जाके ना, उन पे इंक्वायरी बैठा लो, उन पे फाइन लगाओ, उनको जेल में डालो ना। आपको पेपर हार्ड करना, ऐसा कुछ नहीं होगा। पेपर बच्चों मॉडरेट ही रहेगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा पेपर आया था इसी के आसपास का एक लेवल ऊपर नीचे पेपर आएगा, है ना। तो बस आप तैयारी करते रहो। पेरेंट्स से भी मैं कहूंगा कि बच्चे का अपने सपोर्ट करें, प्रेशर नहीं दें, एंड वो इस बार भी कर लेगा। 1-1.5 महीने मान लो बच्चों लगेगा, ठीक है। हमारे साथ कनेक्टेड रहना है, आपको नोटिस के रिगार्डिंग कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप मत देखो ऑफिशियल वेबसाइट, आप मत सोचो ट्विटर, हम बताएंगे ना आपको। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हमारा जो भी वीडियो आएगा, जो भी अपडेट आएगा, शॉर्ट के फॉर्म में, लॉन्ग के फॉर्म में, लाइव के फॉर्म में, हम आपको सबसे पहले बता देंगे। जैसे कि ये अभी पोस्ट आया था इनका, और मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों, परेशान नहीं हुई, एंड कमेंट्स में बच्चों जरूर मेंशन कीजिए कि आपका क्या राय है इस
लीग के बारे में आप कैसा फील कर रहे हैं, हम जरूर सुनना चाहेंगे कमेंट्स में आपके बारे में बच्चों। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आगे, एंड पढ़ाई करते रहिए, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। जब भी पेपर आएगा हम नोटिस बता देंगे, एडमिट कार्ड री इशू होंगे वो भी बता देंगे, एग्जाम सेंटर जो भी अलॉट होगा, ये सारी नोटिस आप तक पहुंच जाएगी। बस बच्चों क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एंड चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।